दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी तिथि और उसका नाम है शयनी एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव शयनी एकादशी कहा जाता है। कुछ जगह इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। और वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा अनंत और अपरंपार है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान हरिविष्णु क्षीर सागर में योग्य निद्रा में जाते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरिविष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है, इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य करना तो वर्जित होता ही है, लेकिन इस दौरान भगवान श्री हरिविष्णु की गई पूजा पाठ और तपस्या का कई गुना फल प्राप्त होता है। इन 4 महीनों तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। इस अवधि में पूजा अनुष्ठान, घर या कार्यालय की मरम्मत, गृह प्रवेश, वाहन आदि की खरीद और आभूषण की खरीद की जा सकती है। सुख शक्तियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस मौसम में जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम हो जाती है, तब हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखना और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करना बेहद फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको देवशयनी एकादशी व्रत कब रखना है, 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल वास्तु टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान। श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास की या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। वहीं प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी तिथियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरिविष्णु का प्रिय व्रत है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी का व्रत करने से पितृमातृका एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव हत्या के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माता दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे दुर्गा माता प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया और यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों,
एकादशी के दिन दान धर्म करना बेहद शुभ माना गया है। व्रतधारी व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें देवशयनी एकादशी या किसी भी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य होता है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पर आए अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। इस दिन झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो आप मोबाइल में जैसे कि यूट्यूब इत्यादि से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि एकादशी के दिन आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं, बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं, बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम, विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। वही अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। भगवान हरिविष्णु कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत विधि। फिर उसके बाद जानेंगे देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान हरिविष्णु माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। देवशयनी एक एकादशी को प्रातःकाल उठे, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए, स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें,
घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु की सोने चांदी तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका षोडशोप चार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान हरि विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री हरि विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। जाने आज के दिन किसका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का दीर्घायु अथवा पुत्र, पत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का शत्रु, न शादी के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का स्वर्ग, प्राप्ति के लिए पुष्पा आदि भोगों का। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल एवं बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबा दें दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि 6 जुलाई को शाम 9:07 पर होगी। 14 मिनट तक है। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। दोस्तों, जो भी भक्तजन देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान हरि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। नवेद में दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। जो भी मौसम में रथ फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए पहले ही तोड़कर रख लें। देवशयनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है, तो आप चाहे तो पूरी रात्रि जागरण कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय भी आपके जागा जाए उतने समय जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन की कोई कामना है आपकी तो अखंड दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब जैसे कि भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक कब से कब तक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो सुबह की पूजा, जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तब से लेकर अगली सुबह तक के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ रात्रि भर के लिए मतलब शाम की पूजा में प्रज्वलित कर दीजिए। अखंड दीपक या पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि अखंड दीपक आप 24 घंटे के लिए प्रज्वलित करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पूरी रात्रि के लिए करना चाहते हैं। और हां, अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित है, तो बस आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए, तो सुबह शाम दीपक जरूर जला लीजिए। अगर आप अखंड दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो, और इसके बाद जैसे कि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी।
वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।